रसायन शास्त्र शब्द मिस्र से आया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही रसायनों के साथ प्रयोग कर रहे थे। चीन के शुरुआती कीमियागर ज्यादातर जीवन का अमृत खोजना चाहते थे, एक ऐसी औषधि जो सभी बीमारियों को ठीक कर सके और लोगों को मरने से बचा सके। विडंबना यह है कि इनमें से कई शुरुआती अमृत पारा और आर्सेनिक लवणों को मिलाकर बनाए गए थे, जो दोनों ही बहुत जहरीले होते हैं। कहा जाता है कि कई चीनी सम्राट जीवन का अमृत पीने के बाद मर गए। हालांकि शुरुआती चीनी रसायनज्ञों को कभी भी कोई जादुई औषधि नहीं मिली जो सभी बीमारियों को ठीक कर सके, लेकिन उन्होंने कई नए रसायन और औषधियां जरूर खोजीं। रासायनिक प्रतिक्रिया जिनमें से कुछ का उपयोग आज भी आतिशबाजी और बारूद में किया जाता है। भारत के कीमियागर अपने चीनी समकक्षों की तरह कुछ तरीकों में रुचि रखते थे कि विभिन्न रसायन स्वास्थ्य में कैसे मदद कर सकते हैं। भारतीय कीमियागर धातुओं और धातु विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा में भी रुचि रखते थे। शुरुआती भारतीय लेखन से पता चलता है कि जमीन से खोदे गए अयस्कों से चांदी, सोना और टिन जैसी धातुएं कैसे निकाली जाती हैं और उन्हें कैसे साफ किया जाता है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के कीमियागर सबसे पहले यह पता लगाने वाले थे कि वे पिघली हुई धातुओं को अन्य रसायनों के साथ मिलाकर नए और उपयोगी गुणों वाली सामग्री बना सकते हैं। वुड्स स्टील, जिसे दमिश्क स्टील भी कहा जाता है, श्रीलंका में वर्ष 300 ई के आसपास पाया गया था। इसे पिघले हुए लोहे, कांच और चारकोल की सही मात्रा को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि यह इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसका इस्तेमाल तलवारें बनाने के लिए किया जा सकता था, जो युद्ध में तेज और मजबूत होने के लिए जानी जाती थीं। लगभग उसी समय जब श्रीलंका में वुड स्टील बनाया जा रहा था, मिस्र और ग्रीस के कीमियागर भी नई चीजों को आजमाने लगे थे। दुनिया के इस हिस्से में कीमिया ज्यादातर रंगों और रंगों के साथ काम करने और बेशक अम्ल धातुओं को सोने और चांदी में बदलने के बारे में थी। लेकिन प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक भी इस महत्वपूर्ण विचार के साथ आए कि प्राकृतिक नियम ब्रह्मांड में सब कुछ समझा सकते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान इन सार्वभौमिक नियमों के अध्ययन पर आधारित है, जिसके बारे में आप अगले भाग में अधिक जानेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक नियम निश्चित रूप से प्लेटो या अरस्तु के दिमाग में जो थे, उससे थोड़े अलग हैं। सामान्य तौर पर वैज्ञानिक नियम सावधानीपूर्वक प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से पाए जाते हैं, जबकि प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि उनके प्राकृतिक नियम दर्शन के माध्यम से पाए जा सकते हैं। मध्य युग में यूरोप के लोगों के लिए कीमिया भी बहुत दिलचस्प थी। दुर्भाग्य से कई यूरोपीय कीमियागरों ने अपने विचार अधिक जादुई अरब कीमियागरों से प्राप्त किए। परिणामस्वरूप यूरोपीय कीमिया जल्दी ही जादू और दार्शनिक पत्थर की खोज से जुड़ गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय रसायनज्ञों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया गया था। रॉबर्ट बॉयल 1627-1691 ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने यह पता लगाने के लिए मात्रात्मक प्रयोगों का उपयोग किया कि गैस का दबाव कितनी जगह घेरता है। वैज्ञानिक पद्धति के उनके उपयोग ने अन्य यूरोपीय वैज्ञानिकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और रसायन विज्ञान के आधुनिक विज्ञान का निर्माण करने में मदद की। रॉबर्ट बॉयल के पहले प्रयोगों के लगभग 100 साल बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लावोइसियर 1743-1794 ने प्रयोग से पहले और बाद में अभिकारकों और उत्पादों को सावधानीपूर्वक तौलकर वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। रासायनिक प्रतिक्रियाएं लावोइसियर के प्रयोगों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि द्रव्यमान को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पदार्थ की कुल मात्रा कभी नहीं बदलती। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। पदार्थ के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण लावोइसियर को अक्सर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।